हेलो बच्चे, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो है कितने दो लॉज दिए थे, किसने दिए थे? एक तो एंटोनी एंड लेविसर ने दिए थे। क्या दिया था बेटे? इन्होंने बताया था जो एटम है वो क्या बेटे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की छोटे छोटे एटम रिपीट होकर किसका निर्माण करते हैं? एलिमेंट का। साथ ही साथ बच्चे इन्होंने जो है फाउंडेशन रखी किसकी? लॉ लॉ ऑफ केमिकल की। ठीक है, केमिकल लॉ की साइंस में जो है फाउंडेशन किसने रखी थी? एंटोनी ने। तो बेटे इन्होंने बताया जो एटम का साइज है वो क्या है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बेटे कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। बेटे इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए, नैनो नैनो में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, और 9 में भी क्या आता है? एन आता है। तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं कि एटम का साइज कितना है? 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए बेटे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि जब केमिकल इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मास कैन neither be created nor be destroyed, only it can convert one form to another form। तो देखिए इसका एक एग्जांपल क्या है? इन्होंने एक कंटेनर लिया हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या किया? सोल्यूशन ए जो है वो 30 ग्राम लिया और सोल्यूशन बी जो है 10 ग्राम लिया, और जब इन दोनों का सम किया, इनको जब क्या किया, इनका दोनों का सम का जो मास देखा गया वो कितना आ गया? 40 ग्राम। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस ये जो बेटे फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटे इसमें मास क्या रहता है? सेम। रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज हम हमें क्या पता? फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चे? किसी के फिजिकल में कोई चेंज, उसके शेप, साइज और स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है। तो इसके लिए बेटे बहुत ही आसान सा और एक एग्जांपल है हमारे पास आइस का। तो आइस, अगर हम लोग आइस लेंगे, ठीक है, उसको हम पहले क्या करेंगे? उसको वेट देखेंगे कितना है। सपोज करो मैंने 20 ग्राम, और मैंने इसको किसी कंटेनर में रखा हुआ, किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। जो कि क्या हुआ इसका बच्चे? फिजिकल चेंज हुआ। मैंने अभी इसका मास चेक किया तो क्या आया? फिर से 20 ग्राम आया। तो ये क्या बेटे हमें शो करता है? क्या बताता है हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर बेटे एक बहुत ही बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? If 32 ग्राम ऑफ कार्बन burnt in the presence of 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना प्रोड्यूस होगा, है ना? क्या सुनो, अगर 32 ग्राम जो है कार्बन जलता है किसकी प्रेजेंस में? 32 ग्राम ऑफ 32 नहीं होगा सर, 12 ग्राम। क्या है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर 32 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो बर्न होता है, तो CO2 हमें कितना प्राप्त होगा? तो क्या बेटे इसके जो हमारे पास कार्बन कितना है? 32 ग्राम, और साथ में ऑक्सीजन कितना है? 12 ग्राम। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 44 ग्राम। तो हमें 44 ग्राम जो है वो CO2 क्या क्या होगा? प्राप्त होगा। तो बच्चे ये जो है आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा हमें इनको समझने की जरूरत है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर ले अच्छे से तो इसको इजिली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।